इसीलिए कहा जाता है कि जब अंत समय आए तो उस ईश्वर को याद करना चाहिए। वही स्थिति है किसकी? अजामिल की। जब अंत समय आया, यमदूत पाश लेकर के आए, देखा अजामिल की तरफ, कटकटाए, स्थिति क्या हुई? थर्रा गया अजामिल, मृत्यु को सामने देख करके घबरा गया। और जैसे घबराया अजामिल तो स्थिति क्या हुई? अपने बेटे को पुकारने लगा, नारायण रक्षा करो। और जैसे कहा, शब्द मुख से निकला, नारायण रक्षा करो, एक खट से अजामिल के प्राण को हरण कर लिया। किसने हरण कर लिया? यमदूतों ने हरण कर लिया। स्थिति क्या हुई? जैसे यमदूतों ने अजामिल के प्राण को हरण करके लेकर के जाने लगे, तब तक स्थिति क्या होती है? इधर से क्या हुआ? भगवान के पार्षद भगवान नारायण के दूत आ गए और उन्होंने क्या किया? यमदूतों को पीटा और पीट करके अजामिल को छुड़ा करके स्वर्ग लेकर के चले गए। ये स्थिति बड़ी डगमग हुई। जब इस प्रकार से भगवान के पार्षद आकर के अजामिल को स्वर्ग लेकर के चले गए, तब यमदूत जो है जाकर के पहुंचे। यमराज ने पूछा, जिसका प्राण हरण करने के लिए गए थे, कहां है भाई वो? अरे बोले, प्रभु हरण तो किए, लेकिन भगवान के पार्षद आए, हम लोगों को पीटा, लेकर के भी चले गए। यमराज की बुद्धि चकरा गई। बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज श्री धर्मराज जी ने लगाया ध्यान। भाई क्या स्थिति है? क्यों घटना ऐसी घटित हुई? ये जब ध्यान लगाया तब समझ में आया कि मरते मरते उसने एक बार नारायण का नाम लिया था। उसने बताया यमदूतों को कि मरते मरते इसने नारायण का नाम लिया था। अरे बोले, प्रभु लिया तो था, लेकिन ये बेवकूफ बना रहा। इसने उस नारायण का नाम नहीं लिया था जिस नारायण के बारे में आप बात कर रहे हो। इसने अपने बेटे का नाम लिया था। बोले, बेटे का नाम लिया था? बोले, हाँ बेटे का नाम लिया था। अरे बोले, नाम लिया था वो चाहे बेटे का लिया था या उन नारायण का लिया था, जागते हुए लिया था या सोते हुए लिया था। अगर भूल से भी, गलती से भी, भगवान बताते हैं, किसको बताते हैं? यमराज को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जहां पर तुलसी का पौधा हो, जिनके घर ब्राह्मणों का आना जाना हो, और जहां पर नित्य प्रति शंख ध्वनि होती हो, जहां पर मानस का रामायण का पाठ होता हो, जहां पर भगवत गीता का पाठ होता हो, वहां पर कहते हैं यमदूतों से कि वहां पर भूल कर भी मत जाना। जहां पर दरवाजे पर गौएं बंधी हो, वहां पर भूल कर भी मत जाना। ये जैसे इस प्रकार से बताना प्रारंभ किया, यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, जो भी हो, लेकिन नाम उसने नारायण का नहीं लिया था, नाम उसने बेटे का लिया था। बोले, बेटे का लिया तो भी सही। किस प्रकार से सही है? जान में नाम ले लो तब भी कल्याण, अनजान में ले लो तब भी कल्याण। ये ऐसा नाम है, कैसे माना? मान लीजिए ये तार लगा हुआ है ना, बिजली दौड़ रही है, करंट दौड़ रहा है कि नहीं? तभी जल रहा। अब इसको एक काम करो, जरा थोड़ा सा काटो और जान करके एक उंगली लगाओ इसमें, भन्न से करंट मारेगा। मारेगा कि नहीं? मारेगा। और एक काम करो, एक बार गलती से अनजान में पकड़ लो तो क्या बख्श देगा? तब भी नहीं छोड़ेगा, तब भी ये करंट मारेगा ही मारेगा, क्योंकि ये इसका स्वभाव है। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जान में नाम ले लोगे तब भी कल्याण हो जाएगा, और अनजान में नाम ले लोगे तब भी कल्याण हो जाएगा। बोले, कैसे कल्याण हो जाएगा भाई? ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे कि बिजली के तार का उदाहरण दे करके जो है समझा दो और हम समझ जाए। तो कैसे समझा जाए? ठीक उसी प्रकार से समझा। मान लीजिए लोहा है, एक लोहा होता है जिससे भगवान का सिंहासन बनाया जाता है कि नहीं? और एक लोहा होता है जिससे कसाई क्या करता है? अन्य कार्य करता है। ठीक है, लोहा दोनों ही तो है, लेकिन अगर सिंहासन को पारस पत्थर से छुआ दोगे, इसको भी सोना बना देगा, और कसाई के गड़ासे को भी पारस पत्थर में छुआ दोगे, चट से खरा सोना बना देगा। ये कैसे बना देगा? कि एक लोहा
पूजा में राखत और एक घर बधिक पड़ो। और कि ये दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़ो, ई दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। चाहे किसी भी लोहे को छुआओगे चट से खरा सोना बना देगा, ठीक उसी प्रकार से जान में नाम ले लोगे तब भी कल्याण हो जाएगा, और अनजान में ले लोगे तब भी कल्याण हो जाएगा।